आज हम लोग क्लास 10 की साइंस की पढ़ाई करेंगे और साइंस में फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है या एनसीईआरटी का बुक अगर आप यूज करते हो तो एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर जो 10 है जिसका नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, तो हम लोग आज क्या जानेंगे, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसी की पढ़ाई आज हम लोग शुरू करेंगे। आज इसका पहला पार्ट है। आज हम प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का जो वीडियो लाया है इसका ये क्या है, पहला पार्ट है। ठीक है, तो इसको हम लोग सीखेंगे और विस्तार से जानेंगे कि क्या होता है प्रकाश, प्रकाश के परावर्तन में क्या क्या बात है, सब जानेंगे। इसलिए हम लोग पार्ट बाय पार्ट कर चुके हैं, बहुत सारे पार्ट में इस वीडियो को बांट चुके हैं और हर एक पार्ट में आपको क्या इसमें से बोर्ड पे लिखा हुआ नोट्स मिलेगा। आप इसका जितना भी पार्ट देखिएगा सेम पार्ट में से आपको बोर्ड पे लिखा हुआ नोट्स मिलेगा। कुछ क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल इसका होता है वो भी आपको बनाने के सिखाएंगे, कुछ इसका डायग्राम जो होता है वो भी हम आपको सिखाएंगे। इसमें कुछ प्रूफ भी होता है जैसे R बराबर 2F होता है, ये सब सिखाएंगे। बस आप वीडियो को क्या कीजिएगा, शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। ठीक है, तो आज हम जानेंगे प्रकाश होता क्या है, प्रकाश का प्रतिफलन समझेंगे। इसके बाद पदार्थ जो होता है ना, 3 प्रकार का, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, ये हम लोग जानेंगे। इसके बाद किरण किसे कहते हैं वो समझेंगे। इसके बाद किरणों के समूह में जो किरण पुंज होते हैं वो कितने प्रकार का होता है, यानी प्रकाश पुंज भी उसको बोलते हैं, वो कितने प्रकार का होता है वो समझेंगे। आज इतना ही हम लोग जानेंगे। इसके बाद का जो भी बात है वो अगले वीडियो में लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे प्रकाश होता क्या है। ठीक है, तो इससे पहले 1 मिनट के साइड जाते हैं, 1 सेकंड के लिए आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको करना क्या है कि कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में कॉपी में इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, इसमें होगा क्या कि आपका नोट्स बनकर तैयार हो जाएगा। हर एक वीडियो में आपको नोट्स मिलेगा, हर एक वीडियो का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। इससे आपका सभी क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा, साथ ही साथ क्या होगा, जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे एग्जाम में वो सब ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा इसी में। ठीक है, तो उम्मीद है आप इसके स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम आपको समझा देते हैं। तो पहले समझिए प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। अब बचपन से पढ़ते हैं, क्लास 6, 7, 8 में पढ़े होंगे कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है, नहीं पढ़े हो, जिसको बोलते हैं प्रकाशीय ऊर्जा। ऊर्जा बहुत सारा, ऊर्जा का बहुत सारा रूप होता है, पढ़े होंगे, विद्युत ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, बहुत सारा ऊर्जा का आप रूप पढ़े हो। तो प्रकाश भी एक प्रकार का ऊर्जा का ही रूप है, एनर्जी का ही फॉर्म है, रूप है। ठीक है, ये ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, ये ऊर्जा का वह रूप है। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, कोई मुझे बताइए प्रकाश क्या है, तो क्या बोलेगा कि सर प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर किसी वस्तु को तो हम अपनी आंखों से देखते हैं ना, प्रकाश से कहां देखते हैं। तो देखिए हम इसको एक एग्जाम्पल से साबित कर देते हैं। चलिए कोई अंधेरा वाला रूम में आपको डाल देते हैं, कोई ऐसा कमरा जहां बिल्कुल अंधेरा हो, पूरा अंधेरा हो, उसमें आपको डाल देते हैं। अब बोलेंगे कि बताइए उसमें कहां पर टीवी है, कहां उसका रिमोट है, कहां पर क्या है, आप बता सकते हो? नहीं बता सकते, देख पाते हो नहीं। तो क्या उसमें आपके पास आंखें नहीं है क्या? उसमें तो आपके पास आंखें है और आप बोल रहे हैं आंख से देख पाते हैं किसी चीज को, तो उसमें भी तो आंखें है, तो उसमें क्यों नहीं देख पा रहे आप? ये रात का जो अंधेरा में हम लोग क्यों नहीं देख पाते हैं? उसमें भी तो मेरे पास आंख था कि आंख हम किसी को भाड़ा दे चुके होते क्या उसमें, कि भाड़ा पड़ना लगा है, ऐसा तो नहीं ना। आप तो उसमें भी नहीं पड़ सकता है अंधेरा में भी, लेकिन फिर भी उसमें क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि सर उसमें प्रकाश नहीं होता वहां पर। अब समझ आया कि बिना प्रकाश को देख पाएंगे? तब हम ये भी सवाल लगा सर तो क्या बिना आंख के हम लोग देख पाएंगे? नहीं, बिना आंख के हम लोग नहीं देख पाएंगे। आंख का भी होना जरूरी है, लेकिन साथ में प्रकाश का भी होना जरूरी है। तो क्या है, तो प्रकाश वह माध्यम है या प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम लोग देख पाते हैं किसी भी वस्तु को। आया समझ में? चलिए हम आपको बताते हैं कि कोई चीज को लोग कैसे देख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर हम लेते हैं। ठीक है, ये मार्कर आप लिख रहे हो ना, ये मार्कर हम लिखे, ये मार्कर को हम लोग कैसे देख पा रहे हैं पता है? सर नहीं पता है ना, देखिए बताते हैं। ये मार्कर को हम लोग कैसे देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है ना, तो जो बल्ब का लाइट है वो इसमें क्या है, पड़ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, पड़ रहा है। बल्ब का लाइट इसमें क्या, जितने भी मेरे सामने सामान है, ये जो कैमरा लगा हुआ है या जो भी सामान है, ये सब में क्या है, बल्ब का लाइट क्या है, पड़ रहा है ना। अब बल्ब का लाइट उसमें पड़ने के बाद उससे टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित होकर, यही जो पड़ेगा परावर्तन, परावर्तन वही यहाँ हो रहा है। परावर्तित होकर के हमारे कहाँ पहुंच रहा है, आंखों तक पहुंच रहा है, तब हम उसको देख पाते हैं। अगर किसी वस्तु का प्रकाश पड़ेगा और परावर्तित नहीं होगा तब उस वस्तु को देख नहीं पाएंगे। ऐसे ना, किसी भी वस्तु पर जब प्रकाश पड़ता है और पर वहां से क्या हो रहा है, परावर्तित होकर हमारी आंखों तक आता है, तभी हम देख पाते, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। नहीं समझाया? तो एग्जाम्पल देखता है, कोई दूर फील्ड में किसी लड़के को क्या कीजिए ना, कोई कांच दे दीजिए, बड़ा सा कांच लेके कहीं से खड़ा हो जाओ जी, तो बड़ा सा कांच लेके से खड़ा हो जाएगा। दूर से आप सीधा तो उसको देखिएगा तो होगा क्या ना कि दिखाई देगा लड़का ऐसे खड़ा है। ठीक है ना, कांच उसको दिखेगा नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि जो लाइट है ना उसको पड़ रहा, कांच से पड़ रहा, लेकिन परावर्तित नहीं हो, आर पार हो गया, ऐसे वो आर पार हो गया, परावर्तित नहीं हुआ, इससे नहीं दिख रहा। नहीं तो कहीं आप शोरूम में जाते हो, शोरूम में जाते नहीं जाते हो, तो शोरूम में अब तो फैशन चल रहा है जी, शोरूम में फैशन चलता है, वहां में क्या होता है, शीशा का लगा रहता है दरवाजा,
लगा रहता है ना, बड़ा सा शीशे का दरवाजा रहता है, हम लोग क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग उससे टकरा जाते हैं। तो देखिए उस दरवाजे पे कुछ क्रॉस साइन या कोई पेपर लगा के पुश पुल ऐसा कुछ लिखा रहता है, ताकि लोगों को पता चल जाए कि वहां पर क्या है, दरवाजा है। और नहीं पता चलेगा तो क्या पता चल गया ना, एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। आया समझ में? तो कैसे वहां पे एक्सीडेंट हो जाएगा, लोग क्यों नहीं देख पाते उस शीशे के जो दरवाजा है उसको क्यों नहीं देख पाते हैं? तो हुआ क्या, प्रकाश वहां भी है, आंख भी वहां पर भी है। ऐसा नहीं कि वहां पर हम आंख लेके नहीं जाते हैं, आंख को लेकर के जाते हैं, घर पर छोड़कर नहीं जाते हैं। अब प्रकाश भी वहां पर है, लेकिन होता क्या है ना कि जो प्रकाश वो शीशा पर पड़ रहा है, लेकिन उसके आर पार हो जा रहा है, उससे परावर्तित होकर हमारे आंख तक नहीं आ रहा है, इससे शीशा को साफ से नहीं दिख रहा है। आया समझ में? आया नहीं आया? तो कोई भी चीज को देखने के लिए क्या होना चाहिए, तो प्रकाश के साथ साथ आंख होना चाहिए। और प्रकाश किसी वस्तु को पढ़कर उसे परावर्तित होता है, क्या होता है, परावर्तित, रिफ्लेक्टेड होता है, परावर्तित होता है, तब हम उसको देख पाते हैं। समझा है? कोई भी वस्तु कैसे देख पाते हैं? अगर कोई पूछे बताइए कोई वस्तु कैसे देख पाते हैं, बता दोगे ना? हम आपको कैसे देख पा रहे हैं, आप आपको कैसे देख पा रहे हैं, बता दोगे ना? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बताएंगे कि प्रकाश ऊर्जा का ग्रुप है। प्रकाश ये ऐसा नहीं कर सकते, प्रकाश एक डैश 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 है, खाली स्थान दे देगा, लिखेगा तरंग है, तो क्या बनेगा, विद्युत चुंबकीय तरंग। जैसा कि आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का हो चुका है, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर रखना है, ठीक है। तो ऐसा ना सकता, खाली स्थान दे देगा, तरंग है, नीचे ऑप्शन दे देगा विद्युत चुंबकीय तरंग है, और भी 3 ऑप्शन को दे देगा, तो आपको किसे मारना है, विद्युत चुंबकीय। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे। प्रकाश जो होता है हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। अब इसको भी हम साबित कर देंगे, इसको एक तरीके से कई तरीके से हम साबित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे सिंपल तरीका क्या है, तो वो सबके घर में रहता है, क्या, पाइप। आपके घर में भी होगा पाइप, होगा ना, जिस हम लोग पौधा में पानी डालते हैं, पाइप होगा ना। तो आप क्या कीजिए, उस पाइप को सीधा पकड़ के ऐसे देखिए तो जरा, तो सामने का चीज दिखता है कि नहीं दिखता है, दिखता है। और उसको कैसे क्या किया, मोड़ दिए। अब मोड़ के देखो तो जरा, दिखता है सामने वाला चीज, नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि अब तो मुड़ गया ना, सीधा है नहीं है। अब पहले जब सीधा था तब वो दिखता था, क्यों? क्योंकि जो सामने वाला ऑब्जेक्ट है, सामने वाला जो ही वस्तु है, उससे जो प्रकाश आ रहा है वो क्या है, सीधा रास्ता रहेगा। प्रकाश अभी बताया ना कि प्रकाश क्या होता है, सीधी रेखा में चलता है ना, तो सीधा ही चलेगा ना। तो सीधा काम था तो सीधा आ रहा था तो उनको दिख गया। अब उसको जब मोड़ दिए तो प्रकाश तो सीधा आएगा, तो सीधा तो मुड़ा हुआ ऐसे क्या, ऐसे घूम के ऐसे दिखेगा क्या, ये सीधा हो गया। ऐसा अगर मोड़ दिया कैसे सीधा हो गया, नहीं। इसे प्रकाश को दिखाए, सॉरी वो वस्तु को दिखाए नहीं देता है, प्रकाश ही दिखाई देता है, ठीक है, वो वस्तु को दिखाई नहीं देता है। समझ में? कोई दिक्कत? तो आप साबित कर सकते हो ना। कोई पूछेगा बताइए आप कैसे दिखाइएगा कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है, क्योंकि इसे दिखाने के लिए हम पाइप ले लेते हैं। अब पाइप को सीधा करके जब देखते हैं तो सामने का ऑब्जेक्ट, सामने का वस्तु दिखाई देता है, लेकिन जब हम उसको पाइप में थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं तो सामने का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में जाता है, और वो पाइप में टेढ़ा तो उसको प्रकाश टेढ़ा तो चलेगा नहीं, इससे वो दिखाई नहीं देता। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे का कहना जो निर्वात का प्रकाश है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलता है। मीटर पूछे तो बोलना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये इसका चाल है, किसका, प्रकाश का। इस रफ्तार से चलता है प्रकाश निर्वात में। अब आप लोग सवाल कर सकते निर्वात किसको बोलते हैं, निर्वात जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूम। क्या बोलते हैं, वैक्यूम। निर्वात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैक्यूम। तो निर्वात क्या होता है, निर्वात का मतलब वह जगह जहां पर हवा भी न हो, वह जगह जहां पर हवा भी न हो, ठीक ना, उसको बोलते हैं निर्वात। शून्य जिसको बोलते हैं, शून्य में भी प्रकाश की चाल कितना होता है, इतना। आया समझ में? कोई दिक्कत? या वायु में भी प्रकाश की चाल इतना ही होता है, वायु में लगभग इतना होता है प्रकाश की चाल। क्लियर है? चलिए आगे। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको बोलते हैं प्रकाश स्रोत। किसी भी वस्तु से अगर प्रकाश निकलता है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का स्रोत। नहीं बोलेंगे, प्रकाश का वो स्रोत है। जैसे बल्ब से प्रकाश निकल रहा है क्या बोलेंगे, प्रकाश स्रोत है। सूर्य से प्रकाश निकल रहा है क्या बोलेंगे, प्रकाश स्रोत है। नहीं, हमारे टॉर्च से प्रकाश निकल रहा है क्या बोलेंगे, प्रकाश स्रोत है। इस के कैमरे के फ्लैश लाइट से जो प्रकाश निकल रहा है क्या बोलेंगे, प्रकाश का स्रोत है। बोलिएगा तो प्रकाश स्रोत समझ आ गया, जिससे भी प्रकाश निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश स्रोत। क्लियर है? अब आगे इसके बाद जो है सूर्य, तारे या और भी जो चीज है जिसको भगवान बनाया है, प्रकृति ने हमको दिया है, वो क्या है, प्राकृतिक स्रोत है प्रकाश के। ठीक है? प्रकाश का स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कोई पूछे होते हैं प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक को बोलेंगे प्राकृतिक, दूसरे को बोलेंगे मानव निर्मित। तो प्राकृतिक किसको बोलेंगे, जिसे प्रकृति ने हमको दिया है उसको बोलेंगे प्राकृतिक। ऐसे ना, जैसे सूर्य, तारे। सूर्य क्या प्राकृतिक है ना जी, उसको हम लोग बनाए क्या, सूर्य को हम लोग बनाए हैं। तारा जो है, स्टार है, वो भी क्या है, सूर्य भी तो एक तारा ही है, सूर्य भी स्टार ही है ना। तो वो सब क्या है, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है, ठीक है ना। उसको हम लोग नहीं बनाया, प्रकाश देता है कि नहीं देता है, तो प्रकाश का वो प्राकृतिक स्रोत हो गया। आया लैंप, लालटेन, दिया, ये सब प्रकाश का क्या है, मानव निर्मित स्रोत है। क्या है, मानव निर्मित स्रोत। इसको मनुष्य बनाया ना जी। लैंप को, लालटेन, टॉर्च, मोमबत्ती, दिया, ये सब कौन बनाया है, हम लोग बनाया ना। तो ये क्या हो गया, मानव निर्मित स्रोत। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है हमें? अब प्रदीप वस्तु है। प्रदीप वस्तु किसका, बहुत खास चीज है, इसको ध्यान से देखिए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट।
इसको इंग्लिश में क्या होते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट, हिंदी में होते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। तो वे वस्तुएं जो प्रकाश निकालती है, वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलता है, सिंपल अपना लैंग्वेज बोल रहा है। यहाँ तो नोट्स लिख ही दिए हैं, वो आपको लिख ही लेना है, लेकिन समझना है अपने लैंग्वेज है, समझिए, सिंपल से लैंग्वेज बता रहे हैं। वह वस्तु जिससे क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है, वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है उसको क्या बोलेंगे, प्रदीप्त वस्तु। क्लियर हुआ? जिससे भी प्रकाश निकलेगा उसको बोलेंगे प्रदीप्त वस्तु। जैसे हो गया आपका सूर्य, जलता हुआ मोमबत्ती, तारे, ठीक है, जलता हुआ बल्ब, जलती दिया, ये सब। बुझा हुआ नहीं, बुझी मोमबत्ती से कभी प्रकाश निकलते देखे ना आप? नहीं, तो प्रदीप्त वस्तु नहीं कहलाएगा। आया समझ ना? बुझा हुआ बल्ब नहीं, जलता हुआ बल्ब। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। अगला है अप्रदीप्त वस्तु, किसको बोलेंगे? तो अप्रदीप्त वस्तु उसको बोलेंगे जिससे प्रकाश नहीं निकलता, जिससे खूब प्रकाश नहीं निकलता, अपना प्रकाश नहीं निकलता। वे वस्तु जिनसे अपना प्रकाश नहीं निकलता, स्वयं प्रकाश नहीं निकलता, उसको क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तु, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब इसका एग्जाम्पल क्या? तो ये मार्कर भी, इसका अपना प्रकाश नहीं निकलता है, हम भी, हमसे प्रकाश नहीं कर रहा है क्या? नहीं, हम देवता जी हैं, देवता जी के पीछे से निकलता रहता है, वो है क्या? नहीं ना। तो पुस्तक, बेंच, किताब, और किताबी पुस्तक होता है, चलो ठीक है। ये सब क्या है? अप्रदीप्त वस्तु, इनसे प्रकाश नहीं निकलता। अब आपके सामने एक सवाल है, बताइए तो जरा, चांद जो है, चांद जिसको बोलते हैं मून, चंद्रमा, है ना, वो क्या है? वो प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त है? ये कंफ्यूजन बहुत है, बहुत कंफ्यूजन है। चांद जो है प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त है? तो चांद क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है। चांद से प्रकाश नहीं निकलता है, ठीक ना? चांद से प्रकाश नहीं निकलता है, चांद में अपना कोई प्रकाश नहीं है। जो चांद को देखते हैं रात को प्रकाश देते हुए नजर आता है ना, रात को पता नहीं कि चांद से प्रकाश निकल रहा है, ठीक ना? तो चांद का प्रकाश नहीं है, तो किसका प्रकाश होता है? सूर्य का। आया समझ ना? जो सूर्य का प्रकाश चांद पर पड़ता है ना, तो चांद को क्या करता है? परावर्तित करता है। हम ये बताते हैं कि जब परावर्तन होगा तब हम किसी वस्तु को देख पाएंगे, जब भी प्रकाश का परावर्तन होगा तभी देख पाएंगे वस्तु को, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। अगर चांद पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़े ना, तो चांद आपको दिखेगा नहीं, दिखेगा। जैसे ग्रहण के समय जब चंद्र ग्रहण लगता है तो उसमें होता क्या? जब चंद्र ग्रहण लगता है ना, तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है? नहीं पड़ता है, क्योंकि बीच में पृथ्वी आ जाता है। बीच में क्या आ जाता है? पृथ्वी आ जाता है जी। तो सूर्य के प्रकाश को कौन रोक लेता है? पृथ्वी रोक लेता है। चांद पर पड़ता है? नहीं। जब चांद पर प्रकाश पड़ेगा ही नहीं और चांद का अपना प्रकाश है ही नहीं है, तो क्या चांद दिखेगा हमको? नहीं दिखेगा। जैसे अंधेरा में बल्ब अभी बंद कर दिए, तो ये क्या मार्कर को दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि इस बल्ब का प्रकाश इससे पड़ेगा ही नहीं, ये को दिखाई देगा। समझ लीजिए ये आपका चांद है, मान लीजिए चांद है, और वो क्या है? सूर्य है। और वो सूर्य का प्रकाश जब इससे पड़ रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसको क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है, हमको दिखाई दे रहा है। ऐसा समझना। लेकिन हम उस सूर्य को यहाँ से हटा देते हैं, मतलब बल्ब बुझा देते हैं, इससे प्रकाश पड़ेगा नहीं, कि हमको दिखेगा नहीं, दिखेगा। यही होता है। तो चांद क्या हो गया? अप्रदीप्त वस्तु। समझ आया? इसमें कंफ्यूजन है। एक और चीज है, एक होता है भगजोगिनी, नाम सुने हो? जिसको बोलते हैं जुगनू, फायर फ्लाई। ठीक से होते हैं फायर फ्लाई, जुगनू, भगजोगिनी बोलते हैं, है ना? तो वो क्या है? प्रकाश का कौन सा स्रोत है? प्राकृतिक स्रोत है कि मानव निर्मित स्रोत है? तो प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है, और वो प्रदीप्त वस्तु में आ जाएगा, क्योंकि उससे प्रकाश निकलता है नहीं निकलता है? नहीं देखो भगजोगिनी, अरे बरसात के दिन समय में क्या होगा? रात में तुमको दिख जाएगा, जलते हुए नजर आएगा, जलते हुए नजर आता है। ये मत समझ लीजिएगा कि जो मच्छर टॉर्च लेके खोज रहा है आपको, है ना, वो मच्छर नहीं होता है जो टॉर्च लेके घूमते रहता है, वो क्या होता है? जुगनू होता है। आया समझ में ना? यानी कि मच्छर जो टॉर्च लेकर खोज रहा है वो खून चूसने के लिए, कहाँ छूट गया, है ना? सब कुछ खून चूसते हैं निकाल निकाल के, वैसा नहीं। चलिए समझा गया यहाँ तक? क्लियर है? आगे हम चलते हैं। अब प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलिए इसको पहले हम डिफिनेशन नहीं करेंगे, पहले समझिएगा होता क्या है। आप कभी कभी देखिएगा धूप में, या कभी कोई कमरे में आप बैठे हुए हो, जब कमरे में बैठे हुए और उस कमरे में क्या कभी कभी धूप आता है, तो धूप में आप देखिएगा ना, तो धूलकण उड़ते नजर आता है, उड़ता हुआ नजर आता है धूलकण। अब उसी के बगल में जहां पर धूप नहीं है वहां पर देखिए, वहां पर धूलकण दिखाई देता है, वो उसी के जस्ट बगल में धूलकण नहीं दिखेगा, लेकिन जहां पर वो प्रकाश है वहां पर वो धूलकण दिखेगा। धूल ये सब दिखता है, दिखता कि नहीं दिखता है? कुछ कण दिखता है कि नहीं दिखता हवा में? लेकिन उसी के जस्ट बगल में ही देखो, वहां पर नहीं दिखता। क्या वहां पर नहीं है? वो वहां पर भी है, लेकिन वहां पर नहीं दिख रहा है। और सूर्य के प्रकाश में क्या हो रहा है? दिख रहा है। क्यों? कैसे दिख रहा है? देखिए बताते हैं क्या होता है। ये जो धूलकण है ना, जब सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर पड़ रहा है, इस धूलकण पे ध्यान सुनिए, सूर्य का प्रकाश धूलकण पे पड़ रहा है, तो क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को पहले अब्जॉर्ब करता है, क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, अभी उसको चारों ओर फैला देता है। सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके उसको फिर चारों ओर फैला देता है। इसी से वो हमको दिखना शुरू हो जाता है। जिससे प्रकाश निकलेगा वो हमको दिखेगा ना जी, तो उससे प्रकाश निकलने लगा ना, तो हमको दिखना शुरू हो गया। ऐसा ना, इसी कारण से हमको दिखता है। उसी के जस्ट बगल में सूर्य का प्रकाश उसको पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, तो कुछ भी ऊर्जा उसको अवशोषित करेगा और फैलाएगा, नहीं फैलाएगा, तुमको दिखेगा नहीं दिखेगा। तो वही है, और इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। ये जो होता है ना, इसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। समझ आ गया? तो आप क्या करेगा कि जब प्रकाश वायु के सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, जब प्रकाश वायु के सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, धूल कणों पर पड़ता है, तो वो जो कण है ना, उस ऊर्जा को कुछ अवशोषित कर लेते हैं, उस ऊर्जा को कुछ अवशोषित कर लेते हैं, उसको चारों ओर फैला देते हैं। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। क्लियर हुआ?
एक बार जब प्रकाश वायु के सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, धूल कणों पर पड़ता है, तो वो जो कण है प्रकाश की कुछ मात्रा को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, कुछ ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, उसको चारों ओर फैला देते हैं। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का प्रतिबिंब। क्लियर है। अब आगे जो 3 पॉइंट है हम बताएंगे तब वहां से आया सर ये सब क्या पढ़ाने लग गए, ये सब तो बचपन पढ़ चुके हैं, फिर भी बता रहे हैं। ये है क्या, पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ। सिंपली आप बचपन पढ़े होंगे, जिसके आर पर हम देख पाएंगे उसको बोलेंगे पारदर्शी। ये भी आप डिफिनेशन लिख सकते हो। कोई पूछे बताइए पारदर्शी पदार्थ किसको बोलते हैं, पारदर्शी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, है ना, किसको बोलते हैं, तो सर जिस वस्तु से हम आर पर देख पाते हैं, जिस वस्तु के हम आर पर देख पाते हैं, ठीक है ना, उसको बोलेंगे पारदर्शी पदार्थ। अच्छा किसी वस्तु के आर पर कैसे देख पाते हैं, जैसे ये जो लगाए हुए है ना, चश्मा लगाए हुए है ना, अब इस चश्मा में क्या है, कांच है, ठीक है ना, इस कांच के आर पार हम कैसे देख पा रहे हैं किसी चीज को, इस मार्कर को हम कैसे देख पा रहे हैं, इस आंख के ऊपर तो ढक्कन लग गया ना, है ना, ढक्कन लगा हुआ है ना जी, इस ढक्कन के ऊपर से कैसे देख पा रहे हैं, देखिए क्या हो रहा है, हम अभी बताएं इस वस्तु को कैसे देख पा रहे हैं, तो जो ये बल्ब का प्रकाश इसे पड़ रहा है, ऐसे पड़ के क्या हो रहा है, हमारी आंखों तक जा रहा है, लेकिन हमारी आंखों तक जाने से पहले इस कांच के टुकड़े में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है, तो कांच के टुकड़े के आर पार हो गया तब ना ये हमको दिखा। अगर ये आर पार नहीं होता, जैसे ये हाथ लगा दिया दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें जो प्रकाश पड़ रहा है वो आ रहा है, लेकिन हमारी आंखों तक पहुंच रहा है, क्यों क्यों नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि सर बीच में ऐसा चीज लगा दिया जिसके आर पर प्रकाश नहीं जाता है, जिसके आर पर प्रकाश नहीं जाता है, तो इसके आर पर प्रकाश जाएगा ही नहीं, कि इधर दिखेगा हमारा ना दिखेगा। आया समझ में कि नहीं आया, नहीं, तो समझ में कोई भी चीज को कैसे देख पाते हैं, या कोई भी चीज पारदर्शी कैसे कहलाता है, तो पारदर्शी कैसे कहलाएगा, तो जब प्रकाश किसी वस्तु के आर पार हो जाएगा, जब भी प्रकाश किसी वस्तु के आर पार हो जाएगा तब वो क्या कहलाएगा, पारदर्शी। ऐसे ना, जैसे इस वस्तु के आर पर हो गया प्रकाश जी, इस वस्तु के आर पर हुआ प्रकाश तब ना हम आर पर सब सामान को देख पा रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, पारदर्शी। क्लियर हो गया। तो कोई पूछे बताइए पारदर्शी किसे कहते हैं, तो जिस पदार्थ के आर पर हम वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, या जिस पदार्थ के आर पर क्या प्रकाश जा सकता है उसको बोलेंगे पारदर्शी। अब कैसे जाता है बताइए, नहीं बताइए, कैसे देख पाते हैं, इसका एग्जांपल हवा, हवा के आर पर भी हम देख पाते हैं, नहीं देख पाते, बीच में हवा नहीं है जिसके आगे को नहीं देख पा रहे हम, आप हमको नहीं देख पा रहे, वो देख पा रहे जी, तो हवा हो गया। साफ पानी, गंदा पानी नहीं, साफ पानी होता है उसके आर पर भी लोग देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। अब जो स्विमिंग पूल है साफ पानी, उसमें नीचे वो सिक्का गिरा हुआ है तो ऊपर से ऊपर दिखाई देता है, अरे सिक्का गिरा हुआ है, नहीं, तो साफ पानी भी हो गया पारदर्शी, नहीं, साफ पानी भी पारदर्शी हो गया, कांच भी हो गया पारदर्शी हो गया, ठीक है, हवा भी हो गया पारदर्शी हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे पारभासी, तब पारभासी किसको बोलेंगे, तो वैसा पदार्थ जिससे हम धुंधला धुंधला देख पाते हैं, जिससे जब साफ साफ नहीं देख पाएंगे, धुंधला धुंधला दिखाई देगा। कहने का मतलब ये कि वे पदार्थ जिससे प्रकाश की कुछ ही मात्रा पार होगा, सब प्रकाश पार नहीं हो पाएगा, प्रकाश की कुछ ही मात्रा पार होगा तो बोलेंगे पारभासी। ऐसे ना, पूरा प्रकाश पार नहीं हो पाएगा, कुछ ही मात्रा पार होगा, इसी के कारण हम लोग धुंधला धुंधला देख पाते हैं, इसी कारण से धुंधला दिखता है, ठीक है, उसको बोलेंगे पारभासी। जैसे घिसा हुआ कांच, अब इसी चश्मे को ऐसे घिस देंगे, अब लगाएंगे तो हीरो लगेंगे ना, है ना, हीरो लगेंगे, अरे मूर्ख लगेंगे, हमको दिखाई नहीं देगा सामने वाला चीज, दिखाई देगा नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि घिस नहीं है ना जी, तो घिस तो आपका प्रकाश क्या होगा, कम ही पार हो पाएगा, है ना, पूरा पार हो पाएगा नहीं, तो घिसा हुआ कांच हो गया, नहीं, फिर तेल लगा कागज, आप घर में कीजिएगा, कोई कागज है ना उसको तेल में डुबा दीजिएगा, है ना, पूरी मत छानिएगा उसको, तेल में डुबा के फिर झाड़ के से देखिएगा आपका धुंधला धुंधला उस पार कोई चीज दिखेगा। आया समझे ना, तब तेल लगा कागज हो जाएगा, घना धुआं, धुआं जो रहता है तो धुआं खूब घना, अगर घना धुआं नहीं है नॉर्मल धुआं तो आप साफ चीज दिख जाता नहीं साफ, तो साफ दिख जाता तो क्या हो जाएगा, पारदर्शी ना। लेकिन जो घना धुआं होता है तो उसका आर पर चीज दिखता है लेकिन धुंधला, साफ दिखता है, पूरा धुंधला दिखता है ना, तो वो हो गया पारदर्शी। कुहासा, कुहासा के आर पर भी हम लोग को धुंधला नहीं दिखता है, दिखता है ना जी, तो हो गया पारदर्शी। हल्का बादल जो होता है उसके आर पर भी हम लोग को धुंधला ही दिखता है, जैसे हल्का बादल है तो एरोप्लेन जब बादल ऊपर जाता है तो हल्का दिखता है नहीं दिखता है, दिखता है, लेकिन जब घना बादल है तो दिखता है नहीं दिखता है, घना बादल के पार नहीं दिखता, लेकिन हल्का बादल होता है तो दिख जाता है ना, तो क्या हो गया पारभासी। क्लियर है। चलिए ये हमारा आपका जो पलक है, जो बाल है, तो उसको ऐसे करके आप देखिएगा ना तो धुंधला दिखेगा। ये जो कागज टी शर्ट है, कपड़ा है, कपड़ा को भी ऐसे करके देखिएगा तो धुंधला दिखेगा ना, तो क्या हो गया पारभासी। अब अगला है अपारदर्शी, क्या है अपारदर्शी, तो वैसा पदार्थ जिसके आर पार हम लोग देख नहीं पाएंगे, जिसके आर पार हम लोग थोड़ा सा भी नहीं देख पाएंगे उसको बोलेंगे अपारदर्शी। जैसे इसी बोर्ड के पीछे क्या है देख पाते हैं, देख पाएंगे क्या नहीं, तो क्या है अपारदर्शी है, क्या है अपारदर्शी है ना जी, को दिक्कत, या इस हाथ के पीछे यहाँ पर क्या लगा आपको दिखाई दे रहा है नहीं, तो ये अपारदर्शी हो गया। आया समझे ना, हमारा शरीर भी अपारदर्शी, लोहा, ये लकड़ी या कोई कागज हो गया, मोटा कागज हो गया, वुड हो गया, मोटा वुड, ये सब क्या है अपारदर्शी है। क्लियर है। अब जो प्रकाश जो है पहले पता है सीधी रेखा में चलता है ना, तो जो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है उसको बोलते हैं प्रकाश की किरण। क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरण। क्लियर।
जो सीधी रेखा में प्रकाश होता है ना उसको बोलते हैं प्रकाश की किरण। अब किरणों के समूह को बोलते हैं किरण पुंज। वो बताएंगे, थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं, साफ करने के बाद वापस आते हैं तो हम बताते हैं कि किरण पुंज क्या होता है, प्रकाश पुंज क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो साफ करने के बाद मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग समझेंगे किरण पुंज किसे कहते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश पुंज भी। ठीक है, किरण पुंज क्या होता है, प्रकाश पुंज क्या होता है, वो हम लोग समझेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रकाश के किरणों के समूह में क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज या फिर किरण पुंज। इजी है ना, इसमें समझना क्या है, बहुत इजी है कि जो किरणों का समूह है उसी को क्या बोलेंगे, किरण पुंज या प्रकाश पुंज। याद हुआ, किरणों के समूह को क्या बोलेंगे, प्रकाश पुंज या किरण पुंज। इसका कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार, 3 प्रकार। एक को बोलेंगे अपसारी किरण पुंज, दूसरा है समांतर किरण पुंज, तीसरा है अभिसारी। और ये तीन में बहुत इजी है, तीनों करके यहाँ फिगर भी आपको बनानी है। फिगर से आपको पता चल रहा होगा कि वैसा किरण पुंज जिसमें से क्या होता है, किरण एक बिंदु से निकलकर फैलते चला जाता है। फैलते जा रहा है, नहीं जा रहा है, फैलता हुआ नजर आ रहा है फिगर में। तो क्या बोलेंगे, वैसा किरण पुंज जिसमें किरणें एक बिंदु से निकल करके फैलते चला जाता है, फैलते चला जाता है, उसको बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। क्लियर है, कोई दिक्कत, जब फैलते चला जाएगा तो उसको बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसको बोलेंगे, तो वैसा किरण पुंज जिसमें जो किरणें होती है वो एक दूसरे के समांतर होती है। एक दूसरे के क्या है, समांतर है ना, पैरेलल है कि नहीं, पैरेलल एक दूसरे के है ना। तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या होता है, बिल्कुल समांतर होता है, उसको क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज। कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे बहुत अधिक दूरी से भी जो प्रकाश की किरणें आता है ना, जैसे सूर्य से जो आता है किरणें, उसको बोला जाता है समांतर किरण पुंज। सूर्य से जो किरणें हम लोग के पास आ रहा है ना जी, वो बहुत अधिक दूरी से आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अभिसारी किरण पुंज क्या है, जस्ट इसका उल्टा। इसमें क्या था, एक बिंदु से निकलकर फैलते चला जा रहा था ना, इसमें क्या है कि वैसा किरण पुंज जिसमें किरणें जो होता है ना एक बिंदु पर आकर के, एक बिंदु पर आकर के मिलता हुआ नजर आ रहा है ना, नजरिए कि एक बिंदु पर आकर क्या हो रहा है, या तो मिल रहा है या मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तब इसको क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। क्लियर है, अभिसारी का मतलब याद किया बस, अभिसारी का मतलब है कि एक बिंदु पर आकर मिलना। ठीक है, और अपसारी का मतलब है, अपसारी का मतलब क्या है कि एक बिंदु से निकलकर फैलते चला जाना। आया समझे ना, कोई दिक्कत, एक बिंदु से निकलकर फैलते चला जाएगा प्रकाश तो बोलेंगे अपसारी, और एक बिंदु पर आकर मिलता हुआ नजर आएगा तो बोलेंगे अभिसारी। जैसे इस बल्ब से जो प्रकाश निकल रहा है, कौन सा वाइकिंग में बल्ब से जो प्रकाश निकल रहा है, ये ऐसा है ना, बल्ब कोई ऐसा स्रोत है ना, ऐसे निकल कैसे फैलते चला जाएगा, नहीं चला जाएगा प्रकाश, फैलते चला जा रहा है ना, तो बल्ब से निकलता हुआ प्रकाश कौन सा हो जाएगा, अपसारी किरण पुंज। क्लियर है, तो ये था आज का वीडियो, पार्ट 1 का प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का। अगले वीडियो हम लोग क्या समझेंगे, तो अगले वीडियो में अब हम लोग प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसको कौन कौन सा नियम होता है, उससे रिलेटेड बहुत सारा जो टर्म होता है वो सब जानेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। आज में हम इतना ही रहते हैं। फिर से एक बार बोल देते हैं कि अगर आपसे स्क्रीनशॉट नहीं लिए हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में लिख लीजिए, और आगे का जितना भी वीडियो है सबका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में लिख लीजिएगा। आपका नोट्स तैयार करने की गारंटी मेरा है। बस आप हर एक वीडियो को देखिए, नोट्स हम आपका तैयार करवाएंगे, समझाने की गारंटी भी मेरा, और आप इसका न्यूमेरिकल भी बनाओगे, ये भी प्रॉमिस मेरा। ठीक है, बस न्यूमेरिकल जो वीडियो वो लास्ट बनाएंगे, आप लास्ट वीडियो को देखते रहिए। तो आज के इतना ही रख लेते हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलता है।